आज हम श्री राम के कैसे नगर का दृश्यम खोज कर लाए हैं, दावे के मुताबिक जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। सुनामी के बाद अरब सागर के दक्षिणी तट पर एक हलचल हुई। समुद्र का सीना चीरकर एक पौराणिक नगर के कुछ अवशेष बाहर निकले, जिसमें कुछ मूर्तियां और स्तंभ के पुराने टुकड़े थे। दावा किया जाता है कि ये सब श्री राम के नाम पर बसाए एक प्राचीन नगर के हिस्से थे, जिसे अगस्त्य ऋषि ने महर्षि परशुराम की मदद से बसाया था। कहा जाता है कि श्री राम भी एक बार उस नगर को देखने गए थे। तो चलिए समझते हैं कि इस पूरी कहानी को और खोज लाते हैं श्री राम की एक और अयोध्या नगरी के दृश्यम को। अरब सागर की लहरों को चीरते हुए समुद्र में सीना ताने चट्टानों से दो दो हाथ करके ये दो आपको पठान नजर आ रहे हैं और इनके बीच से अब हमारी बोट निकल रही है। ये खतरनाक भी है। मैंग्रोव जंगल की भूल भुलैया से टक्कर लेकर मैंग्रोव्स के इन जंगलों में आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा। पानी पर तैरते बियाबान अरण्य में भटकते हुए मीलों फैले सुनसान इलाके को कदमों से रौंदकर एकांत में पड़े खंडहरों से सिर लड़ाकर जानते हैं हम कहां जा रहे थे, किसका पता लगा रहे थे। दिल में बेचैनी लिए, आंखों में तूफान समेटे, धड़कते दिल के साथ हम खोज रहे थे समुद्र में डूबी श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष। द्वारका जैसी श्री राम की भी कोई नगरी थी जो समंदर में डूब गई थी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था। तब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण और तारकर्ली इलाके के लोगों ने हमसे संपर्क किया। सबने कुछ ऐसी बात बताई कि हमें यकीन नहीं हुआ। कहते हैं इस समुद्र की तह में 7000 साल पुरानी रामायण काल की श्री राम की एक नगरी दबी पड़ी है। अगर द्वारका मिल सकती है तो ऐसे पुराण के जो कोई अवशेष है वो किधर भी मिल सकते हैं ना। लेकिन मानते हैं हम लोग समुद्र के नीचे एक शहर बसा हुआ है, वो आज भी वहां पे तपस्या कर रहे हैं। अगर ये सब सच है तो ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब यहाँ नगरी होगी, हो सकता है। श्री राम का महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से क्या नाता था? उन्होंने समुद्र में नगर क्यों बसाया था? और इस बात का क्या सबूत है कि लोग जिस अवशेष की बात कर रहे हैं वो रामायण काल की है और वो श्री राम से ही जुड़ी है? इस बड़ी खोज की शुरुआत एक बेहद मामूली जानकारी से हुई थी, जिसे देखने और समझने हम अरब सागर में बढ़ते जा रहे थे। लोगों ने बताया था कि 2004 की सुनामी के बाद कोंकण इलाके के अरब सागर में बड़ा बदलाव आया था। इसके गर्भ में एक नई हलचल देखी गई थी। ये अरब सागर है, लेकिन ये अरब सागर अब पहले जैसा नहीं रहा। 2004 में इसमें काफी परिवर्तन आए। दरअसल 2004 में जब सुनामी आई तो इस अरब सागर के भीतर बहुत हलचल हुई थी।
और बताया जाता है कि उसी हलचल के बाद इस अरब सागर में इस जगह पर एक मूर्ति निकली है जो देखने में किसी साधु की मूर्ति की तरह नजर आती है। लोगों का मानना है कि यह महज संयोग नहीं है बल्कि किसी बड़ी पौराणिक घटना और उससे जुड़े तमाम साक्ष्य के संकेत हैं। जो भी हो हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि ऐसा दावा सच है भी या नहीं। क्या कोई मूर्ति यहाँ मौजूद है या ये महज कोरा दावा है? कहते हैं सुनामी के बाद धरती का सीना चीर एक मूर्ति समंदर की तह में प्रकट हुई जो देखने में किसी ऋषि मुनि की लगती है। बताते हैं कि नीचे एक मूर्ति है। आप लोग तो स्कूबा करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा तो है कभी? हाँ देखा है ना, रोज देखते हैं। रोज जब जब स्कूबा करते हैं तब देखते हैं। तो किसका है, कब से है, ये सब कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ पता तो किया होगा? कब से है वो मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन है। अच्छा, और हाँ। किसका है? वो मेरे पैसे से अगस्ती ऋषि का रहेगा ऐसे शायद। ऐसा मानते हैं? मानते हैं लेकिन मालूम नहीं, मेरे हिसाब से रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग यही मानते हैं कि अगस्त ऋषि का ही है। हाँ, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। पीछे की वजह कुछ नहीं, वो नहीं पता? नहीं। लोगों के इस विश्वास की क्या वजह थी? अगस्त्य मुनि का इस इलाके से, इस सागर से क्या नाता था? फिर सोचा पहले नीचे जाकर देखते हैं वहां कोई मूर्ति है भी या नहीं। कहीं किसी चट्टान के आकार को प्रतिमा का नाम तो नहीं दिया जा रहा। कुछ ही पलों में हम अरब सागर की गहराई में थे। तेजी से मूर्ति की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो उस प्रतिमा की पहली झलक मिली। वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। यानी लोग सही बता रहे हैं। कहते हैं कि ये पहले यहाँ नहीं थी, सुनामी आई उसके बाद से ये जमीन के अंदर से निकलने के बाद यहाँ स्थित है। 2004 से ये प्रतिमा यहाँ समुद्र में पड़ी है और ये बहुत पुरानी लग रही थी, जिसे लोग अगस्त्य मुनि बताते हैं। लेकिन समंदर के अंदर का ये नजारा अद्भुत था। मूर्ति से थोड़ा दूर एक और अवशेष पड़ा था, शायद किसी स्तंभ का टुकड़ा था, लेकिन ये कहां से आया? ओह माय गॉड, इस स्तंभ के बारे में तो किसी ने नहीं बताया था। लेकिन ये किसी प्राचीन नगरी की निशानी तो नहीं है? क्या मूर्ति से इसका कोई नाता है? पूरा मामला क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्तंभ ने दुविधा और बढ़ा दी थी, लेकिन जहन में सबसे ज्यादा प्रतिमा दौड़ रही थी। लोग इसे अगस्त्य मुनि का नाम क्यों देते हैं? ये समुद्र में क्यों पड़ी थी? उस प्रतिमा की जरूर कोई कहानी होगी। अब उसका ही पता लगाना था। पानी में करंट बहुत बढ़ चुका है। ये उस वक्त होता है जब ज्वार भाटा यानी हाई टाइड लो टाइड की स्थिति हो। हम निकल गए और यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से वो मूर्ति नीचे देखी है
और वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। मन में कई सवाल लिए दुविधा के साथ किनारे पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। मूर्ति की कहानी कल आगे बढ़ेगी। अगले दिन हम उस प्रतिमा की पड़ताल में जुट गए। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य की कहानी जानना जरूरी था। स्थानीय लोगों में पूरी मान्यता है कि कोंकण का यह हिस्सा अगस्त्य मुनि की तपोभूमि रही है। कहते हैं त्रेता युग में उन्होंने इस इलाके में कड़ी तपस्या की थी। इसी वजह से लोग उस प्रतिमा को उनका नाम दे रहे थे। कोई लोग बोलते हैं कि वो अगस्त्य ऋषि की मूर्ति है, कोई लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि कैसा है अभी अपने को कैसा मालूम नहीं। हम बचपन से देखते आए हैं वो सब कि वहाँ मूर्ति है। यहाँ स्कूबा डाइविंग 10-12 साल से चालू है, तो हमने जब से डाइविंग करना स्टार्ट किया तो तब से हम देखते हैं कि अंदर एक मूर्ति है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि अगस्त्य ने एक बार समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। ऋषि अगस्त्य के समुद्र पीने की पौराणिक कथा विष्णु पुराण में प्रथम अंश के अध्याय 47 में दर्ज है। दावे के मुताबिक ये वही सागर था और सप्त ऋषि इसी किनारे पर खड़े थे। वो किनारा यही था।